हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, क्या एक पति पत्नी का स्त्री धन यूज कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है या फिर बेच सकता है? अगर वो ऐसा करता है तो क्या वो ये एक ऑफेंस होगा? अब ऐसा ही एक लेटेस्ट जजमेंट है हाई कोर्ट का, जिसमें डिटेल्स में हम वीडियो में बात करेंगे। अब दोस्तों, होता क्या है ना, जब शादी हस्बैंड वाइफ जैसे साथ में रहते हैं, अगर उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है फिर तो कोई मतलब फर्क नहीं होता है। पत्नी का जैसा अधिकार होता है पति की हर एक चीज पे, छोटी छोटी सी लेके बड़ी चीजों पे, चाहे वो पैसा हो, कोई भी चीज हो, प्रॉपर्टी हो, वैसे पति का भी हक बनता है अगर रिश्ता सही चल रहा हो तो अगर पति पत्नी का स्त्री धन यूज करता है या उसे बेच देता है किसी भी कारणवश, जैसे कोई मजबूरी हो, कोई भी रीजन हो सकता है, या फिर लग्जरी लाइफ जीने के लिए, तो इन दोनों में तो क्या अंतर है? मतलब अगर वो इस्तेमाल करता है तो वो क्या ऑफेंस के दायरे में आएगा? और ऐसा होता है तो क्या उसे सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? ठीक है, अब ये सब समझने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो होता क्या है, पहले ये स्त्री धन समझने के लिए स्त्री धन समझना होगा कि स्त्री धन होता क्या है। जैसा आप सबको पता है, जब शादी होती है तो पत्नी को स्त्री धन दिया जाता है, चाहे वो उसके मायके की तरफ से दिया जाए या पति की तरफ से दिया जाए या पति के माँ बाप द्वारा दिया जाए। वो कुछ भी हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, बैंक बैलेंस जैसे एफडी वगैरह हो सकती है, तो वो स्त्री धन कहलाता है, जैसे पत्नी का होता है। अब क्या स्त्री धन में पति का हक है? क्या वो अपने किसी भी पर्सनल काम के लिए, कोई मजबूरी हो, कुछ भी हो, क्या उसका वो यूज कर सकता है विदाउट परमिशन पत्नी के? और उसका हक है उसमें? तो इसी बात पे बात करेंगे। अब हुआ क्या कि एक पत्नी ने, मतलब पत्नी ने पति पे आरोप लगाया कि उसने मेरा स्त्री धन पति ने इस्तेमाल किया बिना मेरी परमिशन के, और उस पे केस कर दिया। पुलिस में गया रिपोर्ट 406 पे, उस पे केस दर्ज हुआ, 6 महीने की सजा मिली। अब उसमें यह आरोप लगाया कि शादी के टाइम उसके घर वालों ने पत्नी के कि उसे 50 गोल्ड के सिक्के दिए थे। जब शादी हुई, शादी के बाद पति ने कहा कि ये सिक्के मुझे दे दो, मैं मतलब सिक्योरिटी मतलब अच्छे से संभाल के रखूंगा। पत्नी ने दे दिए और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मुझसे तुम ले लेना वापस। अब जब कुछ टाइम के बाद जरूरत पड़ी, पत्नी ने मांगा तो पति ने कहा कि वो सिक्के तो नहीं है, मुझे कुछ काम था, पर्सनल कोई भी रीजन था, उसने बताया, वो मैंने मुथ्थू फाइनेंस में गिरवी रख रखे। अब जब पत्नी को पता चला, भाई उसे गुस्सा आया, उसने उस पर केस कर दिया कि विदाउट मेरी परमिशन के जो सिक्के मैंने दिए थे वो रखने, संभाल के रखने के लिए इन्हें कैसे कर दिया। पुलिस में गया केस पति पे, भाई ये स्त्री धन तो पत्नी का हक होता है, अब बिना परमिशन के कैसे ले लिया गया? ठीक है, और वो गिरवी रख दिया गया। अब वो गिरवी किस रीजन से रखा गया, या कुछ इसको जॉब स्टार्ट, मतलब जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना था, या कोई क्या रीजन था, ये बताया नहीं गया है डिटेल्स में। तो पुलिस ने क्या किया, जब ये ट्रायल कोर्ट में गया, ट्रायल कोर्ट ने 6 महीने की सजा दी पति को कि आपने ऐसे ऐसे बिना परमिशन के कर दिया, तो 6 महीने की आपको सजा होगी। अब इस पे भी क्या हुआ, जब पत्नी है जो सर्टिफाइड नहीं हुई कि इसको 6 महीने की सजा नहीं, मतलब और भी सारी धाराएं इस पे लगानी चाहिए, क्योंकि इस पे जो पति पे लगी थी धारा 406 की लगी थी आईपीसी के तहत। पति ने ये बोला कि वो सेशन कोर्ट में गया, ये ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया कि कोई मजबूरी थी उस कारण किया है, और वो मुथ्थू फाइनेंस में है। ठीक है, अब जब पत्नी से पूछा गया, पत्नी की तरफ से 3 विटनेस थे, एक तो पत्नी खुद थी, उसकी माँ थी और वो मैनेजर मुथ्थू फाइनेंस वाला। पति एक्सेप्ट कर रहा था कि उसने दे रखा है। जब विटनेस तीनों आए, पत्नी, उसकी माँ, विटनेस, कि हाँ ये बोला गया कि सिक्के, मैनेजर ने भी एक्सेप्ट किया कि हमारे बैंक में है, उसकी माँ ने भी बोला कि दिया गया, हमने शादी के बाद दिया था 50 गोल्ड के सिक्के, विटनेस प्रूव हो गए। अब जब डिस्प्यूट चल रहा था ना हस्बैंड वाइफ में, इसमें यहाँ पे पति ने गलती की थी कि एक एग्रीमेंट बना लिया था कि हाँ ऐसे ऐसे गोल्ड के सिक्के हैं, ये है, मुथ्थू फाइनेंस में मैंने गिरवी कर रखा है। अब फिर क्या हुआ, जब पति ने क्या किया, फिर जब वो सेशन कोर्ट के बाद, सॉरी ट्रायल कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट में गया, वहां जब सेशन कोर्ट में भी गया तो सेशन कोर्ट ने क्या किया कि ये तो मतलब सच में इसने ऑफेंस किया है पति ने। 6 महीने की सजा के साथ साथ पत्नी ने जब सेशन कोर्ट में किया कि आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पति ने ये किया कि भाई ये गलत नहीं है, मेरी कोई रीजन थी, मजबूरी थी, उसी रीजन से किया है। तो पति ने, वो सेशन कोर्ट ने क्या किया, उसकी अपील को
डिसमिस कर दिया। और जो पत्नी ने लगाया था कि इसको 406 के अलावा और भी धाराओं पे करना चाहिए, इसने विदाउट परमिशन, मेरी परमिशन के गोल्ड के सिक्के को गिरवी रख कैसे दिया। फिर सेशन कोर्ट ने क्या किया, 6 महीने के साथ साथ पति को डायरेक्शन दी कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा 5 लाख तक का। पति सर्टिफाइड नहीं हुआ। पति ने फिर क्या किया, सेशन कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। वहां बताया कि ये कहा कि मैंने कोई मिसयूज नहीं किया गोल्ड के सिक्कों का, तो गिरवी रखा है मुथूट फाइनेंस में, कोई रीजन था, पर्सनल रीजन, जो भी रीजन बताए होंगे वो लाइक जजमेंट में इतना डिटेल्स में नहीं दिया गया है। ठीक है, हाईकोर्ट ने अच्छे से पढ़ा डिटेल्स को, केस की डिटेल्स को किया। फिर उन्होंने हाईकोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट है, ये सेशन कोर्ट ने जो भी ये ऑर्डर किया है वो बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सर्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि स्त्री धन का, जो स्त्री धन होता है महिला का, लेडीज का, शादी के बाद का, वो उन्हीं का हक होता है। अगर आप उसे यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको वाइफ की परमिशन लेनी पड़ेगी। वाइफ की परमिशन, जैसे अगर आपने मुथूट फाइनेंस में गिरवी किया तो उनको साथ में लेके जाना चाहिए था, वहां पे उनके सिग्नेचर, एक लेटर वेटर एग्रीमेंट प्रॉपर बनाना चाहिए था कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्हें यूज कर सकते हो। अब पति की तरफ से क्या गलती हुई? दो, कि फर्स्ट तो उसने एक डिस्प्यूट में एक एग्रीमेंट भी बना दिया था कि हाँ मेरे पास ऐसे ऐसे गोल्ड है, मैंने गिरवी कर रखा है मुथूट फाइनेंस में। अगर वो ये नहीं होता तो ये भी क्या था कि केस इतना लंबा चौड़ा नहीं पहुंचता, शायद वो बच भी जाता, कंपनसेशन 5 लाख वाक लाख देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा उसकी गलती ये कि अगर उसने गिरवी रखा गोल्ड के सिक्कों को, तो अगर वो जल्दी से उसको छुड़ा लेता, गोल्ड के सिक्के वापस लेके आ जाता टाइम से, तो शायद होता कि उसे थोड़ा रिलीफ भी मिल जाता, इतना लंबा केस नहीं करना पड़ता, लंबा केस चलता नहीं। ये सारी रीजन थे, तो उसने 2 गलती ये भी की थी। हाई कोर्ट ने वही सेम किया कि भाई कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि उस पे स्त्री धन का है, आपने अगर इस्तेमाल आपको करना चाहिए तो आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, जाके बैंक में, मुथूट फाइनेंस की, जहां भी आपने गिरवी रखा है, वाइफ को साथ में ले जाना चाहिए था, उसकी परमिशन जरूरी है। विदाउट परमिशन करेंगे तो होगी सजा। तो दोस्तों ये जो हाई कोर्ट, मतलब मेन रीजन यही है इस वीडियो पर ये जजमेंट का, कि जो स्त्री धन होता है उस पे लेडीज का ही हक होता है शादी के बाद, चाहे वो स्त्री धन पति ने खुद क्यों ना दिया हो, पति के माँ बाप ने क्यों ना दिया हो, और या फिर पत्नी के घर वाले जैसे उसके पेरेंट्स देते हैं। तो अगर आप कोई भी रीजन है, जैसे कहा जाता है भाई पति पत्नी में शादी के बाद कोई डिफरेंसेशन नहीं आते, बट जहां मैं कह रही हूँ, जब शादी ठीक ठाक चलती है, कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं, अगर आपको पता है कि आपका हस्बैंड कैसा है, आपको पता है आपकी वाइफ कैसी है, अगर इन फ्यूचर कुछ होगा तो अगर मैं उसकी चीजों का इस्तेमाल कर लूं तो वो मुझे बोलेगी नहीं या बोलेगा नहीं। ठीक है, और आपको ये पता है कि हाँ भाई इन फ्यूचर कोई चीजें होंगी, मैं अपनी वाइफ का चीज, या वो कोई भी चीज गोल्ड है या प्रॉपर्टी है उसके नाम, कुछ भी चीजें है, भले वो मैंने क्यों ना दी हो, अगर आपने दी है वो, तो वो उसका स्त्री धन कहलाएगा। अगर जाके आप यूज कर लोगे ना, आने वाले टाइम का किसी का कुछ भरोसा नहीं है। वो भाई मेरी चीज थी, मेरे माँ बाप ने दे रखी है, या तुमने खुद दिया है, तो वो मेरा स्त्री धन कहलाता है, वो जाके फिर केस कर देगी। तो इससे बेटर है अगर आप कोई भी चीज करते हो तो विदाउट परमिशन करो मत, परमिशन लो। अगर कुछ ऐसे प्रॉपर्टी की बात होती है, पैसे की बात होती है, जहाँ ये गोल्ड के सिक्के की बात थी, उसने मुथूट फाइनेंस में गिरवी कर दिया पति ने, परमिशन ले लेता है, कंसेंट पेपर वो कर देता कि हाँ मैं परमिशन ले रहा हूँ, ऐसे ऐसे ये रीजन है मुझे, या जॉब, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या कुछ भी है, या कुछ ज्यादा ही पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, उस रीजन से मैंने किया है, तो मैं इस टाइम पे दे दूंगा लाके। ठीक है, तो ये कोर्ट तक बात पहुंचती नहीं, इतना लंबा चौड़ा होता ही नहीं, ना कंपनसेशन 5 लाख का देना पड़ता, वो गोल्ड देना तो पड़ेगा ही, साथ में कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, और जिस साथ क्या हुआ, 6 महीने की सजा भी हुई। तो ये बेटर रहेगा कि अगर आप स्त्री धन पे, ये तो इससे साफ क्लियर हो गया कि हक तो नहीं है। हक है जब रिश्ता दोनों का ठीक है, और जब रिश्ता ही ठीक नहीं है, इन फ्यूचर का किसी को कुछ पता नहीं है, तो आप बेटर यही ऑप्शन होगा, मेरी एडवाइस तो यही होगी कि आप परमिशन लो, फिर जब जाकर इस्तेमाल करो। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये हाई कोर्ट का जजमेंट कैसे लगा वो बताइएगा। अगर आपकी इससे भी रिलेटेड ऐसा ही है कुछ क्वारी, आपके पे केस चल रहा है ऐसा वैसा, तो आप सोच समझ के डिसीजन करिए, सोच समझ के आप फैसला करिए कि क्या करना है। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ ऐसी की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।